गन कल्चर वाले अमेरिका में अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बीते दिन अमेरिका की यूटा वैली यूनिवर्सिटी में अमेरिकी राइट विंग नेता और टर्निंग पॉइंट यूएसए के मुखिया चार्ली किर्क की एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे और इसी दौरान उनकी हत्या हो गई। दरअसल इसी कार्यक्रम में उन्होंने अपनी जिंदगी से हाथ उन्हें धोना पड़ा। इस आउटडोर इवेंट में चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या से अमेरिका में हड़कंप मच गया है। चार्ली किर्क की हत्या को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि चार्ली किर्क ट्रंप के बेहद करीबी सहयोगी थे। युवा मतदाताओं को प्रभावित करने में वो अहम भूमिका निभाते थे। इतना ही नहीं, ट्रंप की जीत में उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया था। फिलहाल एफबीआई ने संदिग्ध को हिरासत में लिया है। हालांकि किस मकसद से और आखिर क्यों किर्क की गोली मारकर हत्या की गई है, यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है। दरअसल अमेरिकी दक्षिणपंथी राजनीतिक कार्यकर्ता चार्ली किर्क उन प्रभावशाली लोगों के ग्रुप का हिस्सा थे जिन्होंने रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे को आगे बढ़ाने में मदद की, राइट विंग वाले युवाओं को प्रेरित किया। उन्होंने 18 साल की उम्र में राइट विंग छात्र समूह टर्निंग पॉइंट यूएसए की सह स्थापना की और ट्रंप के शासनकाल में रिपब्लिकन पार्टी में एक उभरते सितारे के रूप में उभरे। बुधवार को एक विदेशी भाषण दौरे से अमेरिका लौटे ही थे कि उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये गोलीबारी उस समय हुई जब टर्निंग पॉइंट के अध्यक्ष चार्ली किर्क यूटा के ओरेम स्थित यूटा वैली विश्वविद्यालय परिसर में एक बड़ी भीड़ को संबोधित कर रहे थे। चार्ली किर्क की अमेरिका की जनता और खासकर युवाओं के बीच में इतना जबरदस्त प्रभाव था, इस बात का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि उनके एक्स अकाउंट पर 5.3 यानी कि 5.3 मिलियन फॉलोअर्स थे और उनके रेडियो कार्यक्रम द चार्ली किर्क शो के पॉडकास्ट के लिए हर महीने 5 लाख से ज्यादा लोग सुनने उन्हें आते थे। उन्होंने टाइम फॉर अ टर्निंग पॉइंट और द कॉलेज स्कैम सहित कई किताबें भी लिखी और उनमें योगदान भी दिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर चार्ली किर्क थे कौन। 31 साल के चार्ली एक प्रमुख राइट विंग कार्यकर्ता थे और साथ ही किर्क डोनाल्ड ट्रंप के प्रबल समर्थक थे। 2024 के चुनाव में उनकी टीम का हिस्सा रहे डोनाल्ड ट्रंप के वो इतने खास थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें युवाओं का दिल समझने वाला व्यक्ति तक कहा था। कारण ये है कि चार्ली किर्क की युवाओं पर पकड़ अच्छी थी। किर्क इजराइल के भी बड़े समर्थक थे और इसीलिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें इजराइल का शेर दिल दोस्त भी बताया था। किर्क के परिवार में उनकी पत्नी एरिका और आपको बताते हैं कि अब उनकी पत्नी एरिका जो कि पूर्व मिस एरिजोना थी और साथ ही आपको बता दें कि उनके 2 बच्चे भी हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये घटना हुई कैसे। दरअसल 10 सितंबर को यानी कि बीते दिन यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक ओपन फोरम में किर्क मास शूटिंग पर सवाल का जवाब दे रहे थे और तभी अचानक उनके गर्दन में गोली लगने से वो कुर्सी पर ही गिर पड़े। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक हमला सबके सामने हुआ है, जिससे अफरा तफरी मच गई। किर्क को तुरंत निजी वाहन से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। यूटा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी के अधिकारी ब्यू मेसन ने पुष्टि की कि केवल एक गोली चली और किर्क एकमात्र शिकार थे। यूनिवर्सिटी को तुरंत खाली कराया गया और साथ ही साथ सभी जो कक्षाएं हैं वो अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दी गई हैं। यूटा गवर्नर स्पेंसर कॉक्स ने इसे हत्या करार दिया और कहा कि अमेरिकी लोकतंत्र पर एक बड़ा हमला है। एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल के मुताबिक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि कुछ अधिकारियों के मुताबिक हमलावर अभी फरार है। जांच में राजनीतिक दुश्मनी की आशंका भी जताई जा रही है, क्योंकि किर्क के विचार विवादास्पद थे। खबर यह भी है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस यूटा पहुंचने वाले हैं और वो जांच में सहयोग भी करेंगे। अब इसका पता लगाया जा रहा है कि आखिर इस हत्या के पीछे कौन था और इसका मुख्य कारण क्या था। ट्रंप के लिए बड़ा झटका कैसा है वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि चार्ली किर्क डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक अभियान का एक अहम हिस्सा थे और डोनाल्ड ट्रंप ने शोक व्यक्त करते हुए भी कहा कि देश में युवाओं के दिल को चार्ली से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता था। किर्क सभी के पसंदीदा थे और खासकर किर्क डोनाल्ड ट्रंप के करीबी थे। युवा वोटर्स को जोड़ने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था
और उनकी मौत से रिपब्लिकन पार्टी में खालीपन भी आ गया है। टर्निंग पॉइंट यूएसए अब बिना अपने संस्थापक के आगे बढ़ाना होगा, जो कि ट्रंप के लिए 2028 में चुनावी रणनीति को प्रभावित भी कर सकता है। बहरहाल ट्रंप ने किर्क के सम्मान में झंडे आधे दिन झुके रखने के आदेश दिए हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।